तो साथियों, क्या आप तैयार हो? क्योंकि आज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का खात्मा करेंगे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स बने हैं उन सारे क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। अभी नवंबर 2025 तक आपको फुली अपडेटेड ये क्लास करवाएंगे, जो कि आपके आने वाले पेपर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, आपको कंप्लीट देखना है। अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर है और ये क्वेश्चंस जो है ना भर भर के आएंगे आपके पेपर में। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो कंप्लीट आपको देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। कल मैंने नियुक्तियाँ वाला टॉपिक करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, चैनल के अंदर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने खेल से संन्यास ले लिया है? ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है रोहन बोपन्ना, भारत के जाने माने टेनिस प्लेयर। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है साथियों, याद रखना। तो इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर टेनिस से है, बिल्कुल टेनिस से, याद रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। चलिए आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? क्लास इसी तरह बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन, ताकि आपका बहुत ही कम समय में ये सारे क्वेश्चन आंसर आप देख लो। तो ध्यान से देखिए, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, इतिहास रचते हुए। बिल्कुल जी हाँ साथियों, साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है ना वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। और भारतीय महिला टीम ने पहला ही खिताब ये जीता है वर्ल्ड कप का। ये T20 नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, वनडे इंटरनेशनल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। अगर पूछे किसे हरा कर जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर, याद रखना। सेमीफाइनल में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? क्रमांक अगर पूछे तो याद रखना, ये बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बने हैं और इनका नाम है मिथुन मनहास, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों। यही है मिथुन मनहास, जो कि बीसीसीआई के नए या 37वें अध्यक्ष अभी चुने गए हैं। आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो भाई एशिया कप 2025 का खिताब अभी किस टीम ने जीता है? तो ये भी भारत ने जीता है। किसे हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। और याद रखना, कैप्टन कौन थे भाई इस बार क्रिकेट टीम के? तो याद रखिएगा अपने स्काई यानी सूर्य कुमार यादव। आगे देखिए, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं? हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर है रविचंद्रन अश्विन। यह है रविचंद्रन अश्विन, भारत के स्टार गेंदबाज या ऑलराउंडर हम कह सकते हैं, जो साथियों याद रखना ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग, जिस तरह भारत में आईपीएल होता है ना, उस तरह ऑस्ट्रेलिया में होता है बीबीएल, यानी जिसको बोलते हैं बिग बैश लीग। इसमें खेलने वाले पहले भारतीय हैं, याद रखोगे ना? बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविचंद्रन अश्विन करेक्ट है। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाती लगातार कौन सी बार बैलन डी'ओर जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बनी है? भाई लगातार तीसरी बार इन्होंने जो है ना, यानी 2023 में, 24 में और 25 में लगातार तीसरी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीती हैं। बहुत ही मशहूर महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये। इनका नाम है साथियों एताना बोनमाती, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तीसरी बार। किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी'ओर पुरस्कार 2025 का पुरस्कार जीता है? 2024 में लियोनेल मेसी ने जीता था, और अभी किसने जीता है? तो याद रखिएगा, अभी जो जीता है ना साथियों, इनका नाम है उस्मान डेम्बेले। ये रहे उस्मान डेम्बेले, इन्होंने अभी बैलन डी'ओर पुरस्कार 2025 जीता है। चलिए आगे देखिएगा, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो भाई T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? देखिए करेक्ट होगा अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? एक्चुअल में दुलीप ट्रॉफी बोला जाता है, लेकिन हम पढ़ते हैं दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, ताकि वो आसान होता है याद रखने में।
याद रखना दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब अभी सेंट्रल जोन ने जीता है। किसने जीता है? आप बोलोगे सर सेंट्रल जोन ने। बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है पेपर में। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन पूछे फाड़ देना है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक है सारे चैनल के अंदर मिल जाएंगी और मैं अभी सारे वो टॉपिक करा दूंगा। जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का पेपर है ना, ऑल द बेस्ट, अच्छे से बिल्कुल गर्दा उड़ा के आना है पेपर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में किस देश में होस्ट किया जाएगा? तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि साथियों अभी फरवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है, ये किस देश में होस्ट किया जाएगा? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया और श्रीलंका में। और आपको बता दें केवल रेलवे ग्रुप डी के लिए ही नहीं, अभी आपका जितना भी पेपर चल रहा है या होने वाला है ना, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो अपने हिटमैन को, हिटमैन यानी रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा का उपनाम है हिटमैन, याद रखना पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये इंडिया और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, याद रखना। नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता? तो अभी नवंबर में ढाका, बांग्लादेश के ढाका में ये आयोजित हुआ महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, जिसको भारत ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो चीनी ताइपे को हरा कर जीता है। आप पूछोगे सर ये चीनी ताइपे कौन सा देश है? तो ये चीन गणराज्य के अंतर्गत आने वाला देश है ताइवान। ताइवान का नाम आपने सुना होगा ना, ताइवान को हरा कर, याद रखना, उसी को चीनी ताइपे भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है? वैसे देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ये सभी टेनिस से संबंधित है, लेकिन ये टेनिस वाला नहीं है, ये बैडमिंटन वाला है, बैडमिंटन, ठीक है। तो याद रखना किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन सिंगल्स का टाइटल जीता? तो अपने भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने। ये रहे लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, लक्ष्य सेन। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका आयोजन अभी ग्रेटर नोएडा में किया गया, याद रखना, ग्रेटर नोएडा है ना, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुराकाओ। साथियों कुराकाओ याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 जो कि 16 से 20 नवंबर तक आयोजित हुआ, ये कहां पर आयोजित किया गया था? अभी मैंने बताया था ग्रेटर नोएडा में, जिसमें भारतीय ने कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। ग्रेटर नोएडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में देखिए लक्जमबर्ग के सट्रा सेन में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये रहे वो भाई साहब, और इनका नाम है कुशल दलाल, याद रखिए कुशल दलाल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए क्रिकेट कितने वर्षों के बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में ओलंपिक में वापसी करेगा? यानी देखिए अभी 2028 वाला जो ओलंपिक है ना, वो कहाँ पर खेला जाएगा? तो लॉस एंजल्स में, अमेरिका के, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही हो गया, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और कितने वर्षों के बाद इसमें क्रिकेट को जोड़ा गया? तो याद रखना 128 वर्षों के बाद ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाएगा। और क्रिकेट का कौन सा प्रारूप खेला जाएगा? T20 क्रिकेट, ठीक है। आगे देखिए 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? अभी बताए थे ना, T20 में, ठीक है, 2020 जिसको बोलते हैं। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो अभी 2025 में भाई, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो कि 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आयोजित हुआ, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गोवा के अरपोरा में, याद रखेंगे, गोवा के अरपोरा में। 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती? तो 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ यानी IFA शील्ड किस टीम ने जीती? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने, याद रखना।
ठीक है, मोहन बगान सुपर जॉइंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची? तो याद रखिए सुल्तान ऑफ जोहर कप के फाइनल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? यह तो फिक्स है कि कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल जो 2030 वाला है यह अपने इंडिया में आयोजित होगा। भारत के किस शहर में? तो अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अहमदाबाद। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया? तो देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया? तो टॉप 10 स्थान, है ना, टॉप 10 याद रखना, टॉप 10 यानी शीर्ष 10 स्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, अक्टूबर 2025 में भारत का नया एक दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो भाई करेक्ट होगा शुभमन गिल को, शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर सी। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 सितंबर 2025 में किस देश में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा ये भारत में आयोजित किया गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी, और भारत ने जीता भी। भारत ने सितंबर 2025 में दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता? तो पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, आगे देखिए, सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। याद रखिए अपोलो टायर्स को, अपोलो टायर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 केजी और 57 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 केजी के भार वर्ग में जीता है मीनाक्षी हुड्डा ने, और 57 केजी के भार वर्ग में जीता है जैस्मिन लाम्बोरिया ने। ठीक है, इन दोनों का ही फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो भाई याद रखिए तिलक वर्मा को, शानदार पारी खेली थी ना 69 रनों की 53 गेंदों में, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, तिलक वर्मा को। एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण 9 से 28 सितंबर 2025 तक किस देश में खेला गया? तो ये जो है ना संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला गया साथियों। 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बाबा जैसे जो आप देख पा रहे हैं ना, इनका नाम है खालिद जमील, इन्हीं को अभी भारतीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, खालिद जमील करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2025 में यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब, ये टेनिस से संबंधित है, ये किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज। बिहार के राजगीर में आयोजित 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? दो चीज़ें याद रखना, पहला आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी 2025 में पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत में। भारत में कहाँ? तो बिहार के राजगीर में। और ये किसने जीता? तो भारत ने ही जीता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता जीती है? तो भाई साउथ अफ्रीका ने जीती है पाकिस्तान को हराकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, आपको बताना है किस महान भारतीय खिलाड़ी की जयंती है इस दिन? तो देखो करेक्ट आएगा मेजर ध्यानचंद की। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट होगा साथियों, 48 केजी के भार वर्ग में जीता था ना। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 48 केजी के भार वर्ग में। डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डूरंड कप 2025 अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी के भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? करेक्ट आएगा, काजल दोचक ने। ये काजल दोचक मात्र 17 वर्ष की हैं, ऑटो रिक्शा चालक की बेटी है ये, याद रखना, काजल दोचक। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? मैं चर्चित खिलाड़ी का अलग से टॉपिक करा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। देखिए
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी, सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर, याद रखना। आगे देखिए, 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो याद रखिए सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे भाई। ऑप्शन नंबर सी अपने स्काई। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? देविका सिहाग ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, देविका सिहाग, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सुपर फास्ट, क्योंकि एग्जाम टाइम है, कम समय में आपको पढ़ने हैं, है ना। क्विक रिवीजन। आगे देखिए, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आएगा विसेंट कीमर ने। ये रहे विसेंट कीमर। आगे देखिए, नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची? तो नम्रता बत्रा का संबंध जो है ना साथियों, याद रखना, वुशु से है। वुशु किस प्रकार का खेल है? तो मुक्केबाजी खेलते हैं ना, बिल्कुल मुक्केबाजी की तरह ही एक खेल है, बॉक्सिंग की तरह। आगे देखिए, 1888 में स्थापित डूरंड कप फुटबॉल इतिहास में क्या विशिष्टता रखता है? याद रखिएगा, क्या है डूरंड कप? तो देखिए, एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, ठीक है। अभी मैंने बताया डूरंड कप 2025 किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने, याद रखना। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो भाई याद रखिएगा, इसमें सीरीज 2-2 से ड्रॉ रहा साथियों। फीडे महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो याद रखिए, दिव्या देशमुख ने, भारत की ही कोनेरू हम्पी को हराकर। तो दिव्या देशमुख करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित किया गया? तो भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 ये कब आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। करेक्ट आंसर होगा 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित, ठीक है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी IMO 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें से गोल्ड मेडल 3 थे। तो वही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो T20 वर्ल्ड कप 2026 का, माफ करना, 2026 का ब्रांड एम्बेसडर, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका आयोजन इंडिया और श्रीलंका में किया जाएगा अभी फरवरी 2026 से। इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी रोहित शर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको करा दिया। और साथियों, इससे पहले के देखो, इसके अलावा आप चैनल में ढूंढोगे तो एक और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का क्लास मिलेगा। हालांकि मैं वो 1-2 दिन में आपको वो भी करा दूंगा। उसमें जो है ना, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको आप देख लेना। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, बिल्कुल लेटेस्ट। आपको क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा। नई नियुक्ति वाला मैंने करा दिया है, पुरस्कार और सम्मान करा दिया है, मैं फिर से करा दूंगा अभी, उसको आप जरूर देख कर जाना, अपडेटेड वाला, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। हालांकि मैं कल देखता हूँ मंत्रिमंडल, नया वाला मंत्रिमंडल में आपको कल करा दूंगा करेंट अफेयर्स का, ठीक है। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।